आज का शीर्षक लेना चाहता हूँ, मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति से भाग रहा है। मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति से भाग रहा है। विलियम मेरियम ब्रनम, इन्होंने 17 फरवरी 1965 में ये वचन प्रचारा था। उसमें से आपके साथ में कुछ बात करने वाला हूँ। योना नबी ऐसा संदेश था, परमेश्वर को उसका वचन जो है योना को प्राप्त हुआ। योना को जिस समय ये वचन प्राप्त हुआ, हम देखते हैं कि योना एक परमेश्वर का चुना हुआ था, परंतु योना जो जवाबदारी परमेश्वर ने दी थी, नीनवे को जाकर तू प्रचार कर और जो सच्चाई है उसके बारे में बता। योना उस समय जो परमेश्वर ने जवाबदारी दिया था, उस जवाबदारी को छोड़कर भाग रहा था। उसको जवाबदारी था कि नीनवे को जाकर जो सच्चाई है उसका प्रचार कर, क्योंकि नीनवे शहर नाश होने वाला था। नीनवे शहर जो था नाश होने वाला था, परंतु परमेश्वर की जो आज्ञा उसको ठुकरा कर योना तार्शीश के जहाज में जाकर बैठा और उसको लगा मुझे कोई देखेगा नहीं। उसको लगा मुझे कोई देखेगा नहीं, और वो जहाज के लास्ट जगह में जाकर क्या किया, सो गया। जिस समय वो सो गया, उसको लगा मुझे कोई देखा नहीं, परंतु परमेश्वर हर चीज को देखता है। परमेश्वर अपने बच्चों को हर समय देखता है। वो कुछ भी करता है तो परमेश्वर उसे देखता है। समझ रहे? उस बारे में जो योना को जो जवाबदारी था, उस जवाबदारी को वो ठुकरा कर सच्चाई को बताना नहीं चाहता था, क्योंकि उसका प्राण का उसको डर था कि लोग नीनवे के लोग मुझे क्या करेंगे, मार डालेंगे या मुझे घात करेंगे। जिस समय योना भागा, वो केवल अपना प्राण बचाना चाहता था, अपना प्राण बचाना चाहता था। मुझे लगता है मराठी में बोलो ज्यावेळेस त्या ठिकाणी आपण पाहतो योना पळाला, त्यावेळेस त्यांनी परमेश्वराचा अभिषेक घालवला किंवा तो परमेश्वराच्या उपस्थितीतून पळाला। जी उपस्थिती ज्यावेळेस होती तेव्हा परमेश्वर त्याच्यासाठी बोलत होता। परमेश्वर त्याच्यासाठी बोलत होता। एक मुंगी जी आहे, तिला जी जबाबदारी आहे की वसंत ऋतू येण्या अगोदर ती आपल्या भांड्यामध्ये जे भोजन आहे ते जमा करते। आणि जर तिने ते भोजन जमा केलं नाही तर त्या वेळेस तिला काय होणार आहे, अन्न पुरवठा मिळणार नाही। आज आम्ही आत्मिक गोष्टीबद्दल पाहतो, जर आम्ही ज्या शेवटच्या काळामध्ये जाणार आहोत, जर आम्ही आमचं अन्न आज जर गोळा नाही केलं तर आम्ही त्या वेळेस उपाशी पडू। हम भूखे रह जाएंगे उस समय। ये जो जवाबदारी है वो परमेश्वर ने हर एक को दिया है। ज्या वेळेस परमेश्वराचं वचन सांगतं, उत्पत्तीमध्ये आम्ही पाहतो, उत्पत्तीच्या पुस्तकामध्ये ज्यावेळेस आम्ही पाहतो, आदम आणि हव्याला परमेश्वराने एक जबाबदारी दिली होती। त्या एदेनच्या वाटिकामध्ये परमेश्वर त्यांना येऊन भेटत होता आणि बोलत होता, परंतु ज्या वेळेस त्यांनी पाप केलं त्यावेळेस ते परमेश्वराच्या समूहापासून पळून गेले। ज्या वेळेस मनुष्य चूक करतो त्यावेळेस स्वतःला लपवतो। जब इंसान गलती करता है वो परमेश्वर के समूह से, उपस्थिति से भाग जाता है। ती वेळ जी आहे, ज्या वेळेस आदम आणि हवा पळून गेले, आम्ही पाहतो परमेश्वराने विचारलं तू कुठे आहेस, तू कुठे आहेस। उत्पत्ती 3:8 मध्ये पाहतो आपण, उत्पत्ती 3:8। यानंतर शिवपाचा वारा सुटला असता परमेश्वर देव बागेत फिरत होता। त्याचा आवाज त्यास ऐकू आला, तेव्हा परमेश्वर देवाच्या दृष्टीपुढून आदाम व त्याची स्त्री बागेतील झाडात लपली। ज्या वेळेस मनुष्य चुकतो त्यावेळेस तो पळ काढतो, कारण तो परमेश्वराच्या उपस्थितीत राहू शकत नाही। हे मंदिर परमेश्वराचं घर आहे। ज्या वेळेस तुम्ही परमेश्वराच्या घरात येतात त्या ठिकाणी तुम्ही शिस्तीत यायला पाहिजे। तो व्यवस्थाचा परमेश्वर आहे। ही जागा किंवा ही बगीचा नाहीये, या ठिकाणी परमेश्वराची उपस्थिती आहे। हे तुम्ही लक्षात ठेवा, हे तुम्ही काय करा, लक्षात ठेवा। कारण आम्ही ज्या वेळेस
3:18 वाचा 3:18 When I say to a wicked person, you will surely die, and you do not warn them or speak out to dissuade them from their evil ways in order to save their life, that wicked person will die for their sin, and I will hold you accountable for their sin. तू खात्रीने मरशील असे मी पातक्यास म्हणालो असता, तू जर त्यास बजाविले नाही व पातक्याने आपला कुमार्ग सोडून जगावे म्हणून तू त्यास बजावून सांगितले नाही, तर तो पातकी आपल्या दृष्टाईमुळे मरेल, पण त्याच्या रक्ताचा झाडा मी तुझ्या हातून घेईन. जर एक व्यक्ती जर पापात आहे, प्रत्येक मंडळीतल्या प्रत्येक व्यक्तीला जर ते दिसत आहे, तर त्याच्या पाप उघडी त्याच्या पदरी घाल, नाहीतर तुम्ही त्याच्या रक्ताचे साक्षीदार आहात. त्याचा दंड तुमच्यावरती आहे. तुम्ही जर परमेश्वराच्या उपस्थित राहत असेल, हिंदी में पढ़ो. जब मैं शरीर से कहूँ कि तू यकीनन मरेगा, और तू उसे अगवा ना करे, और शरीर से ना कहे हाँ कि वो अपनी बुरी रविश से खबरदार हो, हाँ, ताकि वो उससे बाहर आकर अपनी जान बचाए. अपनी जान बचा ले. क्यों? क्योंकि जो वो पाप कर रहा है, मंडली में आता है, परमेश्वर का वचन सुनता है, परंतु उस वचन के मुताबिक नहीं चलता है, तो वो क्या करेगा? उसका लहू का जो झाड़ा है परमेश्वर आपसे लेगा. मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर रहा है. एक समझो शराबी आदमी है, आपको मालूम है वो पाप में जी रहा है, तो उसका पाप आप बताओ. वो पाप में जी रहा है, क्योंकि आप बताते नहीं है, तो उसके जिम्मेदार आप हो. और मंडली के हर एक सदस्य की यह जवाबदारी है. जो भाई, जो बहन, जो पाप में चल रहे हैं, आप देखते हैं, तो उस परमेश्वर की उपस्थिति में आ ही नहीं सकते. हम व्यवस्था में जब बैठते हैं, तो परमेश्वर न्याय करता है. यह वचन विश्वसनीय और सत्य है. पर परमेश्वर का अनुग्रह है करके आप यहाँ पर बैठे हो. जब परमेश्वर का अनुग्रह निकल जाएगा, उस समय आग आएगी और जल जाओगे. बचोगे नहीं, कोई भी नहीं बचेगा. इसमें हमारा भाई जो पाप करता है, जो पाप में जीता है, वो तो नहीं बचेगा, परंतु आपने बताया नहीं करके आप ही नहीं बचोगे. समझ रहा है? हम दो जगह में नहीं रह सकते. हम दोन परिस्थितीत नाही राहू शकत. एक तर तुम्ही अधर्मी होता तरी चाललं असतं, कारण तुम्ही वाचला असतात. पण तुम्हाला हे वचन जर कळलं नाही, हे वचनच तुमचा न्याय करणार आहे. मनुष्याची ओळख ज्या झाडाला फळ आहे त्याच्यावर त्याची होती. फल में से पेड़ की या वृक्ष की पहचान होती है. जिसमें जो फल है वो उस फल से पहचाना जाता है. हम कौन सा फल ले रहे भाई? मरोगे, आपके पाप में मरोगे. एक तो दुनिया में जियो, नहीं तो परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में आ जाओ. परमेश्वर से क्षमा मांगो, भागो मत. ये भागने का समय है, पाप से भागने का समय है. आप पाप में जीते हो और चर्च में आते हो, सबसे बड़े गुनहगार आप लोग हैं. जो एलिया का आत्मा था, हम देखते हैं एक एलिया औरत की बात सुनकर भाग गया. क्या किया? भाग गया. हम देखते हैं पहले राजा 19 देखिए. जब एलिया ने उस समय को देखा, तो प्रभु उसे पूछ रहा है कि तेरा यहाँ क्या काम है? 19 छोड़ो. यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा. और प्राण लेकर भागा. कौन भागा?
चुनना है उस चीज। बाइबल क्या गवाही दे रहा है? आप दुनियादारी में जीते हो तो आप डबल मीनिंग में बात नहीं कर सकते, व्यभिचार नहीं कर सकते, पाप नहीं कर सकते। जो दुनियादारी की चीज है उसमें आप जी नहीं सकते। आप जीते हो तो आप परमेश्वर के नहीं हो। आप कितना भी बोलेंगे मैंने बहुत दशम दिया, मैं बहुत प्रार्थना करता हूँ, प्रभु जी करने वाले बहुत लोग हैं, वो बोलेंगे प्रभु जी आपके नाम से मैंने भविष्यवाणी किया, परमेश्वर मैंने वचन सुनाया, मैंने भूतों को निकाला, मैंने ये किया, मैंने ये किया। वो बोल गए खुटिल पीढ़ी हो, चले जाओ, तेरा मेरा क्या काम? कौन है? अच्छा लगेगा? वो एलिया का आत्मा जिस दिन हम देखते हैं उस दिन भी वही था, आज भी वही। यूहन्ना इस जगह पे आएगा, वो तो डायरेक्ट बोलते थे साहब के बच्चों, मैं ऐसा प्रचार कर रहा हूं तो लोग मुझे भगा देंगे, पर ये मेरी जिम्मेदारी है, लोगों को पाप दिखाने का समय है। ये परमेश्वर के दास लोगों, समय समय में परमेश्वर ने अपने दासों को भेजा क्योंकि सुधारे और परमेश्वर की उपस्थिति में हम आ जाए। इधर आज पास्टर नहीं है, आज मैं खड़ा हूं, मैं नहीं है, परमेश्वर दूसरे को खड़ा करेगा, पर आत्मा एक ही है। वो परमेश्वर की आत्मा है, ये वचन मेरा नहीं है, ये बाइबल मैंने नहीं लिखा, इसके लिए किसी ने तो अपना लहू बहाया है। कितने लोग बाइबल गवाही है कि किसी को आरी से छीना गया, किसी को तलवार से घात किया, पर जो लोग मरे हैं कल वो उठकर खड़े होंगे, भाई तुमने क्या किया? क्या किया तुमने? आपके पास वचन है, आप लौदीकिया कलीसिया काल में बैठे हो, आपको सब कुछ मालूम है, तभी भी आप पाप में जीते हो, तो वो न्याय के समय जो आग से उत्तर देने वाला, विधि भस्म करने वाला परमेश्वर, उस समय में आपको भी आग में जलना पड़ेगा। जो पेड़ फल नहीं देता कुराड़ा मुड़ा जवळ ठेवलेला है, क्या किया जाएगा? जो गेहूं का बीज है पकने का समय है, पर जो भूसी है उसको अलग किया जाएगा और गेहूं जो है वो भंडार में रहेगा। गेहूं कहां पे? बीज कहां पर है? भंडार में रहता है। उस समय क्या करोगे? हम कौन से काल में बैठे? हमको मालूम है, हम एंड टाइम में बैठे। और परमेश्वर बोलते हैं कि उस समय इकट्ठा होना मत छोड़ो, और ज्यादा इकट्ठा हो और वचन की तरह आप तैयार हो जाओ। वचन की तरह तैयार नहीं होगे, मर जाओगे। परमेश्वर की आग आएगी। जो परमेश्वर के साथ में रहता था, जो मानिक मोती हीरा में वो सजा था, सबसे सुंदर था, घमंड आ गया उसमें, परमेश्वर ने उसको भी नहीं बख्शा। तुम कौन है? तुम क्या समझते हो खुद को? मैंने बोला, बाइबल बोल रहा है। परमेश्वर उसको पूछ रहे हैं तेरा यहाँ क्या काम है एलिया? क्यों तो आया है यहाँ पर? चल जा, मैं जिस राजा को चुना है उसको अभिषेक कर, इसके बाद में तू आगे नहीं जाएगा। नबी को भी चुन। देखो क्या वचन कहता है उसमें। आइए हम पढ़ेंगे, उस वचन को पढ़ेंगे 19-12 में पढ़िए। हिंदी में पढ़ो तो अच्छा होगा, हिंदी में पढ़ो। उसी वचन में पहले राजा 19 और 31 में पढ़ो। और जलजले के बदक आई, क्षमा करना, 15। यहोवा ने उससे कहा, लौटकर दमिश्क के जंगल को जा भी और वहां पहुंचकर अराम का राजा होने के लिए हजाएल का और इजराइल का राजा होने को निमशी के पोते यहू और अपने स्थान पर नबी होने के लिए अबेल महोला के शाफान के पुत्र एलीशा का अभिषेक कर। अभिषेक किसको करे? बात है ना, एक इजबेल की आवाज सुनी और पर्वत पे जाती बैठे। परमेश्वर के नबी एक औरत की बात सुनकर किधर जाते हैं? पर्वत। क्यों? प्राण बचाने के लिए।
पर परमेश्वर का वचन कहता है जो परमेश्वर के लिए अपना प्राण को गवाएगा वो जिएगा। और ये भाग रहा है, इसे वचन पता नहीं था, परमेश्वर के दास को ये वचन पता नहीं था, पता था। तो मैं वो बैठा है ना, वो मुझे मार डाले, तो बोले चलो तेरा क्या काम है, जा अभी एलीशा को क्या कर तू नबी बोल के चुन, अभी तेरा टाइम है, आ जाओ परमेश्वर की उपस्थिति में आ जा। किधर आ जा? परमेश्वर की उपस्थिति में। समझ रहे? मैं मुंडों से बात नहीं करता और मुंडों से, मेरे को आपसे जवाब चाहिए, मेरा गलती रहेगा तो बताओ। प्रेज़ लॉर्ड। मैं बात कर रहा हूं आपसे, मेरे पास समय बहुत कम है, समय कम है, हम कम समय में बैठे, मेरे पास भी समय कम है। प्रेज़ लॉर्ड। मैं वो चुपड़ी बातें नहीं करेगा, प्रभु आपको बहुत आशीष देगा, परमेश्वर आपको कार देने वाला है, आने वाले समय में आपको क्या देना है, 3 फ्लैट देने वाला है, 3 रूम का फ्लैट देने वाला है। ये बात नहीं करने वाला, क्योंकि उसका डायरेक्शन सब फ्लैट की तरफ रहेगा, आशीष की तरफ नहीं रहेगा। आपका आशीष चाहते हो, वचन की तरफ आ जाओ, वचन की तरफ आ जाओ, वचन की तरफ मुताबिक चलो। वचन के मुताबिक चलोगे तो तुम्हारे लिए सबसे बड़ा घर परमेश्वर उधर बना है। हम इधर एक मैच से प्रेज़ लॉर्ड नहीं करते, हमारे चर्च में नहीं बनती तो उधर कैसे बनेगी? प्रेज़ लॉर्ड। इधर ही नहीं बनती हमारी, हमारा भाई को भाई प्रेज़ लॉर्ड नहीं करता, बहन को प्रेज़ लॉर्ड नहीं करता। वह व्यवस्था के अंदर आ जाओ, परमेश्वर काटता है, जो पेड़ फल नहीं देता है उसको वो छांटता है, क्योंकि वो आगे जाकर फल दे, पर वो फल नहीं देगा तो परमेश्वर उसको पूरा ही काट डालेगा। फिर क्या करेगा? जब परमेश्वर ने एलीशा को चुना, चुनने से पहले उसने बोला एलिया को मेरा भूखना आत्मा का है। उसने कहा बहुत तूने जो चीज मांगी है, कैसी मांगी है पढ़ेंगे हम दूसरे इसमें राजा की किताब, दूसरे राजा 2 में पढ़ो, समझ रहे हैं आपको? 2 में आप 9 पढ़िए, दूसरे राजा 2:9। उनके पास पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, हाँ, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, उससे पहले मैं उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मैं मांग। तेरे लिए करूं, वह मांग। आ जाओ परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाओ। वो क्या बोल रहा है? जब तक तू मेरे यहोवा के उपस्थिति में मैं जाते समय तू देखेगा, क्या करेगा? देखेगा, तब वो तू पाएगा। मांगी हुई चीज बहुत कठिन मांगी, अभी आत्मा के लिए मांगो, शरीर के लिए मत मांगो। ये मिट्टी है, इसको कितना भी सजाओ, कितना भी पाउडर लगाओ, कितना भी उसको अच्छा तेल लगाओ, या जो भी सजाना है, एक दिन करने वाला 60 साल स्तोत्र करता देता है, 70 साल 80 साल। इंसान का जीवन सिर्फ एक कैसे घास के समान, कैसा जीवन? क्या करना है, क्या मांगना है? दुनिया में सोचते हो जियो भाई जियो, जिसको जैसा अच्छा लगता है वो करो, उस चीज को करो, पर न्याय परमेश्वर करेगा, न्याय करने वाला। आप सच्ची कलीसिया परमेश्वर की है तो परमेश्वर की उपस्थिति से आप भाग ही नहीं सकते, वो भूख अंदर से रहेगा। मेरे को परमेश्वर के भवन में जाना है, मेरा परमेश्वर उस जगह पे है, मैं परमेश्वर को मिलना चाहता हूँ, परमेश्वर मुझसे क्या बात करने वाला है, मेरे जीवन को परमेश्वर आशीषित करेगा क्या? आपको आशीष चाहिए तो वो भूख भी अंदर चाहिए, क्योंकि आप मेरे को देखने को नहीं आते, पास्टर को देखने को नहीं आते हो, पास्टर कुछ नहीं देगा या मैं भी कुछ नहीं दूंगा। परमेश्वर ने हर समय हर नबियों को रखा, क्योंकि जो जरूरत है परमेश्वर के बच्चों को वो परमेश्वर देता है। परमेश्वर बोलता है ये खाओ, जो मेरा मांस खाएगा, जो मेरा लहू पिएगा, उसमें जीवन होगा। ये खाने के लिए दिया है, ये क्या किया है? ये खाने के लिए दिया है, हमें हर दिन उसको खाना है। कैसे खाओगे उसको? अपनी जवाबदारी है, भागो मत उस जवाबदारी से, भागो मत।
बेटा ये दुनिया तेरे लिए नहीं है, ये आग में एक दिन जलने वाली है, क्योंकि वो आग से जवाब देने वाला परमेश्वर है। आप हर एक की जिम्मेदारी है, आप अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हो, क्योंकि बाइबल गवाह है, उसका प्राण का जो लहू का जवाबदारी आपसे लेगा। आपने क्यों नहीं बताया अपने बच्चों को? आपने उस चीज को क्यों नहीं बताया कि ये नाश की तरफ जाता है करके? मंडली जो है परमेश्वर ने व्यवस्था के अधीन में नहीं रखा, अनुग्रह के अधीन रखा है। परमेश्वर का अनुग्रह नहीं होता तो उस समय में हम तो जल जाते। हम उस समय को देखेंगे, जो पवित्र स्थान में लोग जाते थे उस समय खुद को पहले पवित्र करते थे, क्योंकि उधर क्या था, भवन में मरण था। मरना है आपको, मरना है तो पाप करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। परंतु इस जगह में जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो एलीशा जिस समय हम देखते हैं, एलीशा का जीवन जब देखते हैं, एलीशा ने उस आत्मा को पाया और वो कह रहा है, कहाँ है अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर? और उसने क्या किया, उस चदर को क्या किया, पानी को मारा और वो क्या हो गया, दो भाग। उसने कंफर्म किया वो आत्मा मुझे मिला है, वो आत्मा मुझे मिला है। फिर उसने उस काम को बढ़ाया। देखो जब जब एलिया उस जगह पे था, उसके नीचे हम देखते हैं एलीशा। एलिया और एलीशा दोनों भी किसका काम कर रहे हैं, उस यहोवा परमेश्वर का काम। जिस समय उसका काम होता है बीच में कोई नहीं आ सकता। आपको जो जवाबदारी दिया है वो आपको ही करना है, परमेश्वर आपके ही पास से करेंगे। योना को जो जवाबदारी करा उसको नीचे में जाना ही जाना। चलो आप उस बोट में जाएंगे, उस समय क्या होगा, जब वो परमेश्वर की उपस्थिति से भागा तो समुद्र में तूफान आ गया। समुद्र में तूफान आया। जब तूफान आया तब वो बोल रहा है कि आगे क्या करने का समय है, मुझे तो उठाओ और पानी में फेंक। फिर 3 दिन उसको भूखा और प्यासा अंदर रखा और उसके टाइम पे अभी वो बोल रहे, प्रभु मुझे गलती हो गई, मुझे क्षमा करो। और वो क्या कर रहा है, पश्चाताप कर रहा है। अभी परमेश्वर ने उसको फांसी में डाला, अभी पश्चाताप का समय है, पश्चाताप करो। फिर पश्चाताप करने के बाद परमेश्वर फिर एक चांस देता है, ये समय को पहचान करो। और जब उसको उस जगह पे गया, उसका काम है वो सत्य का प्रचार करना ही चाहिए। जो सत्य का प्रचार करता है वो परमेश्वर की उपस्थिति से भागा है। जो जवाबदारी है, आज हम उस समय को देखते हैं, परमेश्वर को हर एक को एक जवाबदारी दिया है। और उस समय जैसा योना भागा, जिस समय देखते हैं एलिया भागा, परमेश्वर ने उनको निकाल दिया। आदम भागा, परमेश्वर ने उसको निकाल दिया। हम देखते हैं 2 व्यक्तियों के बारे में जिनका नाम है काइन और हबेल। टाइम इतना बहुत तो 15 मिनट से 5 बजे तक है ना, 5 बजे तक है। उस समय को दोनों भी धर्मी थे, काइन और हबेल। दोनों ने भी परमेश्वर के सामने भेंट लाया। पढ़ सकते तो पढ़ो, उसमें उत्पत्ति की किताब पढ़िए। क्या किया उन दोनों ने भी, उस भेंट को लाया। उत्पत्ति इसका 3रा अध्याय, पढ़ो। 4 में पढ़ो। भूमि का ऊपर आया 4, 2, 3 के बाद 4 आसपास में पढ़ो। काइन और हाबिल ने, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेड़ चढ़ाने ले आए और उनकी चर्बी भेड़ चढ़ाई। तब यहोवा ने आबिल और उसकी भेड़ को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेड़ को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। देखो गलती हो गई।
धर्मी थे, दोनों भी धर्मी थे, परंतु परमेश्वर ने हाबेल की भेंट को क्या किया? कबूल किया और काइन के नहीं किया। जब हम देखते हैं तो उसको गुस्सा और उसको भगोड़ा कहा, भगोड़ा। बाइबल क्या गवाही है उसका? उसमें पढ़ो चलता। देख, तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है, और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा और पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा रहूंगा। पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा रहेगा। जब परमेश्वर की उपस्थिति में था तब तक उसको कुछ नहीं था, पर जो वो परमेश्वर की उपस्थिति में से निकल गया तो उसको भगोड़ा कहा। परमेश्वर क्या कहा? भगोड़ा कहा। फिर वो दोनों भी धर्मी होकर भी एक तो मर गया बाइबल में। उसके बाद में देखते हैं कैन का नाम नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने उसको निकाल दिया, क्योंकि उसने क्या किया? पाप किया। जब पाप आया तब परमेश्वर ने उसको क्या किया? निकाल दिया। वही सेम कंडीशन हम देखते हैं। मैं उसमें से कुछ काट छाट कर रहा हूँ वचन को। और एलिया के टाइम में भी परमेश्वर ने एलिया को बाजू में किया, एलीशा को लाया, चुना, और एलीशा के बाद में हम देखते हैं कि प्रभु क्या कहता है। आइए हम पढ़ेंगे पांच अध्याय, दूसरा राजा 5:10। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास से कहला भेजा। एक दूत के पास से कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, हाँ, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा। देखो परमेश्वर की जो उपस्थिति में रहते ना, वो एक परमेश्वर का वचन कहते कि वो एक दूत के समान है। कैसा है? इस जगह पे हम देखते हैं एलीशा ने क्या किया? उसको एक संदेश मिला कि गेहजी नामन कोड़ी एक आपके पास आया है चंगाई के लिए, पर उस जगह पे देखते हैं एलीशा उधर गया नहीं। तो वो बोला, उसने एलीशा ने बोला जा उसको बता दे, एक जन को भेज दिया दूध को, और तू जाकर 7 बार क्या कर? डुबकी पानी में मार, और तू जैसा पहला था हो जाएगा। पर आगे हम जाकर देखते हैं उसका नाम आता है गेहजी। क्या नाम आता है? गेहजी। जब एलीशा फिर देखते हैं गेहजी। इसके बाद में एलीशा के बाद में शायद गेहजी एक नबी बन सकता था। समझ रहे हो मैं क्या बात कर रहा हूं आपसे? चुनावट गेहजी के पास था, और आने वाले समय में वो जो एलिया का आत्मा जो काम कर रहा था, वो जैसा एलीशा में कर रहा था वैसा आगे जाकर गेहजी में भी आता था। पर वो जब परमेश्वर की उपस्थिति से निकला और उसके आंखों पर पट्टी आ गई धन की, तो परमेश्वर ने उसको क्या किया? निकाल दिया। तो उस पर क्या आ गया? जो नामक कोड़ी था उसका कोड़ आ गया। आप कोड़ को चाहते हो क्या? दूसरे का पाप चाहते हो क्या? उस समय को देखो, स्टेप बाय स्टेप परमेश्वर वही आत्मा से काम करता है। एक ही आत्मा काम करती है जो परमेश्वर की। ये समय जो है सुधारने का है, परमेश्वर की उपस्थिति में आने का समय। जो कोई परमेश्वर की उपस्थिति में आएगा वो पाप कभी भी नहीं कर सकता, वो उसमें से बाहर निकलेगा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा। आप समझो, एक आदमी जब हमें मिलता है तो हम कहते हैं भाई आपका उद्धार हुआ है, भाई आपका उद्धार हुआ है। कैसा हुआ? पर हम सचमुच बदले हैं क्या? मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हम सचमुच बदले हैं क्या? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, कोशिश कर रहे। यानी हमारा उद्धार क्या हुआ? सवाल और जवाब भी आपके पास है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैं थोड़ा थोड़ा करके उसमें ढलते जाऊंगा। मैं कोशिश, क्योंकि परमेश्वर कहता है नबियों की तरह मैंने आपको बताया। अभी कौन सा समय है? कब तक थोड़ा थोड़ा परमेश्वर यीशु मसीह इस समय इस जगह पे आए और बोल रहे हैं कि चलो, कौन बोलेगा मैं तैयार है? बोल सकता है
हम विश्वासी कहते हैं, हमारा उद्धार हुआ है, पर अभी भी हम पुराने मनुष्य में जी रहे हैं। फिर हम किसके उपस्थिति में चल रहे? हम किसके उपस्थिति में चल रहे? अभी भी हमारे में से दुनिया की चीज नहीं निकल रही है। अभी भी हम संसार के पीछे चल रहे हैं। अभी भी हम वो दुनिया को चीज को साथ में रखकर दो इसमें नहीं रह सकते। एक तो बाल की तरफ हो जाओ, नहीं तो यहोवा की तरफ हो जाओ। चुनावट आपके हाथ में। परमेश्वर आपको बल जरूरी नहीं करेगा, यार आशीर्वादित व्हा, बळजबरी नाही करणार तो। दोन्ही गोष्टी समोर ठेवलेल्या आहेत त्यांनी, बऱ्याचं पण आणि वाईटाचं पण ज्ञान त्यांनी तुमच्या समोर ठेवले। निवडायचं काम तुमचं आहे। निवड काय करताय तुम्ही? नक्की तुम्हाला खात्री माहिती आहे की मी या शेवटच्या काळामध्ये आणि कुमारीचा दाखला ऐकलाय। दूल्हे का आने का समय हो गया है, उस उपस्थिति में आ जाओ। मूर्ख कुमारी की तरह मत रहो, बदल जाओ, छूट जाओगे। आग आएगी, जलाएगी। उस जगह पे एक ही काम है, शरीर जो है अपना जलेगा और जलते उधर गिरेगी। अपना शरीर का मांस गिरने वाला है और वो मांस को उठाना है, ऐसा लगाना है उसको। मरण नहीं है, मरण मांगा तो आग गिर जाएगी, उठाना है, लगाना है, दूसरा गिरेगा, उठाना है, लगाना है। कौवे का जीवन मत जियो, बदल जाओ, परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाओ। क्योंकि हम दुनिया को दिखाने के लिए नहीं कर रहे। परमेश्वर आपको देखता है, आप किधर भी जाके छुप जाओ, उसे कोई नहीं दिख रहा। खाओ भाई खाओ, पियो, मरो, पाप करते रहो, कुराड़ा रखा है, जो भी करना है करो। परमेश्वर का ये वचन सत्य है। आप परमेश्वर के भवन में आकर परमेश्वर की स्तुति का आराधना करते हो। ये इस जगह पर आने के लिए खुद को पहले क्षमा मांगना है, पश्चाताप करना है, उस लायक खुद को बनाना है। तब आप परमेश्वर के भवन में आकर उसकी सेवा कर सकते हो। पर दुनियादारी कर कर आप इधर आकर परमेश्वर के वचन को नहीं समझते हो और समझो उस उपस्थिति में आते हो तो आग है। इस आपको लगता है उधर कोई देखता नहीं। परमेश्वर का दास नबी कहता है कि उस समय में जो टेलीविजन था, रेडियो था, उस समय वो बेटे के बारे में बात करता है, वो जाता है और वो उस बीट्स पे ऐसा डांस करता है। वो बोलता है भागने का समय। टेलीविजन, टीवी, शैतान तुम्हारा समय को चुरा रहा है। उस टाइम टेलीविजन था, रेडियो था, आज तो मोबाइल है। खेलो पबजी, वो मारना सिखा रहा है। मर्डर, परमेश्वर बोलता खून ना करना, चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना, वो सिखा रहा है। वो तुम्हारा ट्रेनिंग दे रहा है नर्क का। आपने तो ट्रेनिंग करना है स्वर्ग का। इसका ट्रेनिंग कर रहे हो भैया। आपके बच्चों को सिखाओ, डांटो। जो बाप माँ अपने बच्चे के गलती पर क्या करता है, झाकण टाकतो तो त्याचा दोषी आहे। जो छडी मारत नाही तो त्याचा दोषी आहे। त्याचा हिशोब त्याच्याकडनं घेणार आहे, आई बाबांकडनं। तुम्ही त्याचा लाड करू नका। समझ रहे क्या बात को? क्या समझ रहे? प्यार करो, पर जिधर गलती है उसको बताओ। बेटा ये गलत कर रहा है, हमें आगे जाकर परमेश्वर की सेवा करना है। उसको सिखाओ, बड़ा डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, शायद वो नर्क में जाएगा, पर उसको परमेश्वर का भय सिखाओ। जितना है उसमें संतुष्ट रहना सीखो। जितना मैं तो बोलता इधर यौवन नहीं चाहिए। मैं बोलेगा तो कड़वा लगेगा। भाई विशाल को भी मन का बात बोलता है, मैं नहीं बोलता, बाइबल बोलता है। योहान तो डायरेक्ट सांप का बच्चे बोलता था। भाई मेरे को सांप का बच्चा था, क्या कहा? चुना फिरी हुई कब्र। ऊपर से तो बहुत साफ सुथरा दिखते हो, अंदर से सड़ गए हो। सड़ गए हो, बदल जाओ, परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाओ। इस समय को जांचो। हम लौदीकिया काल में बैठे, समझो इस जगह पर एक शेर आ जाए, उसका आवाज जो है वो सुनकर आप इधर रुक सकते हैं। सर्कस के शेर रहेगा तो ठीक है, आप रुकेंगे उसका, पर जो वो धाड़ है वो सुनकर आप रुक सकते हो। फिर जिसने सिंह को बनाया, जिसने वो शेर को बनाया, उसका धाड़ सुनेंगे तो क्या करेंगे?
फिर बोलेंगे भाई पत्थर पर्वत आजा गिर जा हम पर, छुपाओ इसके क्रोध से। ये समय बहुत भविष्यवक्ता लोग आए, उन्होंने कहा लास्ट युग में हम आके बैठे, लौदीकिया काल में आके बैठे। परमेश्वर का वचन कहता है जब वो आएगा आग के समान आएगा। हम मैं तो खुश है क्योंकि हमारे क्रिस्ती बोले तो उसकी आशा है कि यीशु मुझे लेने के लिए आएगा। जो परमेश्वर बादलों पे आएगा किसको लेने के लिए आ रहा है भाई? अपनी कलीसिया को। इधर ही नहीं बनती तो उधर कैसे बनेगी? जब परमेश्वर का दास विलियम मेरियम ब्रनम एक भाई के साथ उसका नहीं जमता था, तो एक दिन परमेश्वर ने उसको उठाया आत्मा में और स्वर्ग में लेके गए, और उस भाई को जिसका उसका पृथ्वी पर नहीं बनता था उसको बहुत गुस्सा था। तब वो भाई उस भाई को देखता है और कहता है ये इधर कैसे क्या है? नफरत करता था। एक देवदूत ने आकर उसको बताया भाई परमेश्वर ने क्षमा किया है, तू कौन है? अरे भाई भाई को नहीं क्षमा करेगा तो तुम स्वर्ग के राज्य में ही नहीं जा पाओगे। क्योंकि समझो हम इस जगह में हैं, परमेश्वर की वर्शिप करते हैं, तो हम एक में को पूछना चाहिए कि भाई आज पहला प्लानिंग चाहिए। ये डिस्टर्बेंस की जगह नहीं है, जो भी करना है पहले करो, चर्च शुरू होने से पहले। हाँ आवाज आना नहीं चाहिए, क्योंकि इधर परमेश्वर उपस्थित है, वो उसकी उपस्थिति निकल जाती है। हमारे हम जब मंडली के अंदर आते हैं डरते हुए और कांपते हुए, किसके सामने जा रहे हैं? जिसने सृष्टि को निर्माण किया, उसकी उपस्थिति में हम जा रहे हैं। पहले आकर तैयारी करो, पहला मन का तैयारी करो। किसका तैयारी करो? मन का तैयारी करो। दुनिया की चीज को छोड़ो, बाहर छोड़ दो, उसको अपनाओ मत। पहले घुटने आकर टेक कर परमेश्वर से क्या करो? दुआ करो, प्रभु मैं पश्चाताप करता हूँ, मैं उस लायक नहीं हूँ कि मैं आपके भवन में जाकर आपकी स्तुति आराधना करूँ, गीत गाऊं या कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाऊं, ताली बजाऊं। परमेश्वर में वो लायक नहीं है। उस पवित्रता में, उस उपस्थिति में मुझे आप चलाओ। परमेश्वर को समर्पण करो, उस चीज का क्या करो? समर्पण करो। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हो और वही चीज से आते हो, परमेश्वर उस थॉट से लेकर आते हो, तो परमेश्वर आपको आशीष से नहीं कभी भरेगा। जैसे आए हो वैसे ही खाली आ जाओगे। मैं बीमार हूँ, परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। क्यों नहीं सुनता? तुम्हारे में कमी है। आज बाइबल का वचन कहता है, ब्रदर ब्रैनम के बारे में लोग बोलते हैं कि स्त्री के बारे में जब वो प्रचार करता है तो लोग उसको नाम रखते हैं कि वुमन हीटर। क्या बोलते? सही बात है, क्योंकि परमेश्वर कहता है जो अच्छा लगे, जिससे दूसरा पाप ना हो, ऐसा पहनावा पहने। चर्च में क्यों आ रहे हो भाई? बूढ़ा हो गया तभी भी काला लगाते घूमते हो। परमेश्वर की उपस्थिति में आते हो आप लोग, कपड़ा पहनने का आपको तरीका नहीं है। 20 साल, कितना साल हो गया आप मंडली में आ रहे हो, कब से वचन सुन रहे हो? पास्टर तो अपना काम कर रहा है, सुधर जाओ। टाइम है सुधरने का, सुधर जाओ। प्रेज लॉर्ड। क्यों मैं आशीष की बात नहीं करता करके प्रेज लॉर्ड और आमीन नहीं आ रहा है क्या? आमीन, प्रेज लॉर्ड। ये समय है भाई, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पढ़ेंगे हम उसको, उस चीज को पढ़ना चाहते हैं। पहले करेंगे 5:11 पढ़ो। जल्दी जल्दी, टाइम बहुत कम है।
न्याय भी नहीं करने के लिए बोला है परमेश्वर ने। और पौल बोल रहा है उसके बारे में, संगति भी मत करो। आप संगति कर रहे हो तो आपका आशीष भला रहे हो, उसको समझाओ, शायद वो बदल जाए। क्योंकि जेव्हा वाईट टाकलं ना तेव्हा मूर्ख पण म्हणतो आता मला शांत व्हायला पाहिजे, कारण लोक मला विचारत नाही। समजते मी काय बोलतो तुम्हाला? किती दिवस मूर्खाप्रमाणे वागणार? अरे मूर्खांनो, त्या मुलगीकडे जावा की शहाणे व्हा। वचन तर ऐकताय तुम्ही, वाचताय पण, वाचाल तर वाचाल, नाहीतर वल्ला काय म्हणतात त्याला, सुक्का पापी गेला आणि वल्ला फक्त आलाय, बदलला काहीच नाही अजून। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हे सत्य वचन आहे, हे विश्वसनीय वचन आहे। जर तुम्ही जर ह्या गोष्टींमध्ये आहात, परत एकदा वाचा। पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी न खाना। कसं काय बरं व्हायचं? पाऊलांनी तर डायरेक्ट सांगितले, संगती पण करू नका, त्याच्या संगती खाऊ नका। डबल मिनिंग बोलता, शिवी देता, परमेश्वर तुमच्यात नाहीये, त्याची उपस्थिती तुमच्यामध्ये नाही। किती तुम्ही धार्मिकतेचं ढोंग करा, ढोंग, देव तुला तुझ्या त्याच वचनाने जे बोललायस त्याच वचनाने तुमचा न्याय करेल। तेव्हा तब तुम नहीं बोल सकते, वही वचन न्याय करेगा तुम्हारा। जो जिस दिन प्रभु डायरेक्ट वीडियो के अंदर आपको आ रहा है, तुम्ही इथे वीडियो शूटिंग करा नाही नका करू, डायरेक्ट आकाश उघडणार, भाई ये तूने ये समझ में ये किया, आमीन आमीन, जिसका नाम उस मेमने के किताब में नहीं है, भाई उसका तो गया, हम तो डूब रहे, उसको भी ले डूबेंगे जिसको बताया नहीं। अभी भागने का समय है। फिर आगे हम देखेंगे पहले तीमुथी 5:20, जल्दी जल्दी पढ़ो। पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे, पाप करने वाले को सबके सामने समझा दे, ताकि और लोग भी डरे। मला नाही यायचं चर्चमध्ये, माझा विषयच बोलतात नेहमी भाऊ, मला चुटपुट लागणार, कारण हे सत्य है, ये सच्चाई है, मन को छूएगी, क्योंकि ये वचन मेरा नहीं है, परमेश्वर का है। क्या बात कर रहे हैं भाई पर उससे? सबके सामने बता उसको। नहीं बता सकते ना, नहीं बता सकते ना, नहीं बता सकते तो इसका लौका जो बता है ना, परमेश्वर है ना, आपसे लेकर मेरे से भाई, आप गलती कर रहे हो, ये गलती मुझे नहीं, इस पाप में जी रहे हो, आप बदल जाओ, परमेश्वर का आपका हृदय, क्योंकि प्रभु इस शरीर को नहीं बदलना चाहता। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु किसको बदलना चाहता है? इसकी आत्मा को। आमीन आमीन। क्या बात समझ में आ रही है? बदलो। आमीन। विश्वास करते हो तो घमंडी मत बनो, विश्वास करते हो नामधारी जीवन मत जियो, विश्वास करते हो सच्चे बिलीवर आप हो तो उसकी आज्ञाओं को पालन करो। क्योंकि बाइबल ऐसा गवाही देता है, मन परमेश्वर शरीर को नहीं आत्मा को बदलना चाहता है। जब हम पर आशीष आता है तो ये भाई गलती कर रहा है, समझो गलत काम कर रहा है, तो परमेश्वर की उपस्थिति में जा ही नहीं सकता। फिर आगे क्या बोल रहे हो? पढ़ो। परमेश्वर और मसीह यीशु और चुने हुए स्वर्गदूतों को उपस्थित जानकर मैं तुझे चेतावनी देता हूँ कि तू मन खोलकर इन बातों को माना कर, मन खोलकर इस सत्य को माना कर, मन खोलकर तू क्या कर, उस सत्य को माना कर, चेतावनी देता हूँ। समझ रहे हो बाइबल क्या बोल रहा है? परमेश्वर, मैं नहीं और बात कर रहा हूँ, चेतावनी है तो सुधर जाओ, सुधर जाओ, टाइम बदलो। तुम्हारा आपकी वजह से दूसरा कोई तो पाप में गिर रहा है तो बदल जाओ। गवाही कैसा देते हो? परमेश्वर के सामने आते हो, गवाही भी देना है, शर्म आता है इस जगह पर आते हो तो परमेश्वर के सामने आते हो, किसके बारे में जो गवाही है उसके बारे में ही बात करो। मैं इधर गया था, उधर गया, मैंने उस होटल में खाना खाया, फिर ऐसा किया, फिर इधर से घूम के आया, इधर आने गया। परमेश्वर ने बचा है, सीधी सीधी बात बताओ, दो शब्द में बताओ, समझने वाली गवाही दो। कैसा भी रहो, इतना बड़ा बड़ा बाल करो, कान में बाली पहनो, टाइट कपड़ा पहनो, बॉडी शो करो, कुछ भी करो, परमेश्वर की उपस्थिति में आने से पहले छोड़ दो, दुनिया
पहले पहला पुराना मनुष्य बाइबल रोमियो की पत्री बोलते मैंने टाइम नहीं है, तुम्हारे पुराने मनुष्य को तुमने यीशु के साथ गाड़ दिया है। तो गाड़ दिया है तो ये कैसे क्या फिर से आता है अंदर? समझ में आ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूँ? अभी भी हमारे में बचपना है वो निकाल दो, बाइबल बोलती है। फिर उसके आगे क्या बोलते हैं देखेंगे। और कोई काम पक्षपात से न कर, किसी पर शीघ्र हाथ में रखना। हाँ नहीं ठीक है, याकूब 5:20 पढ़ो, जल्दी जल्दी पढ़ो। पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे। पढ़ो। तो वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, हाँ, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा, एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। Praise the Lord. Praise the Lord. परमेश्वर की उपस्थिति में भी वो आ जाएगा, उसका प्राण भी बच जाएगा। सैतान हा गरजणाऱ्या सिंहाप्रमाणे असून बसलाय, कोणाला गिळावं कोणाला खावं। का तुम्ही संधी देता त्या गोष्टींसाठी? क्यों शैतान को मौका दे रहे हो? क्यों पाप में जी रहे हो? परमेश्वर के वचन में सब जो है ये सच्चाई को कबूल कर जो इस पर नहीं चल सकते। आप सच्चे विश्वासी हो तो उस चीज को समझो, उस चीज को समझो। मैं आपसे क्या बात करना चाहता हूँ। इसके बाद में एहजकेल 33:9 में क्या कहता है देखेंगे। एहजकेल की किताब, बात तो वचन तो बोलता, परंतु शायद टाइम की वजह से मैं आपके सामने नहीं रख पा रहा हूँ उस चीज को। पढ़ो एहजकेल 3:9। पढ़ो, मिला है? जिसको मिला हिंदी में पढ़ो। मैं तेरे माथे को हीरे के तुल्य कड़ा कर देता हूँ, हाँ। जो चकमक पत्थर से भी कड़ा होता है, इसलिए तू उनसे न डरना। 33:9। परंतु यदि तू दुष्ट को उसके मार्ग के विषय चिताए, हाँ। कि वह अपने मार्ग से फिरे, हाँ। और वह अपने मार्ग से न फिरे, हाँ। तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, वो तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु तू अपना प्राण बचा लेगा। तो अपना प्राण क्या करेगा? बचाएगा। इसमें भी वही बात को फिर से दोहरा रहा है इसके, वही बात, क्योंकि आत्मा एक काम करता है। क्योंकि जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है तो आत्मा भी एक ही काम करेगा। वो ऐसा ढकल के गिराएगा नहीं, प्रार्थना करते समय उड़ी नहीं मारेगा। दुनियादारी में संस्था में परमेश्वर ने हमको अलग किया है, दुनिया से बाहर निकाला है। हम जब सच्ची कलीसिया है तो हम ढोंग नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा जो काम करता है वो सच्चाई के लिए खड़ा रहता है, और जो सच्चाई के लिए खड़ा है परमेश्वर उसके साथ खड़ा रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद में हम देखेंगे यहोशू, सॉरी एहजकेल इसका 36-26 में पढ़ो। मैं तुमको नया मन दूंगा, मैं तुमको नया मन दूंगा, और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, प्रेज़ द लॉर्ड, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर फिर से उस बात को कहता है, आ जाओ, ये मौका है, बदलने का मौका है, मेरा समय खत्म हुआ है। मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति से भाग रहा है। भागो मत, भागना है तो पाप से भागो, उस गलती से भागो, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या है? सत्य है। उस वचन जो इस वचन में आता है, परमेश्वर बोलता है कि मैं तुम्हें एक नया क्या करूंगा? क्या करूंगा? फिर से पढ़ो। मैं तुमको नया मन दूंगा, और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, हाँ। और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। पत्थर का हृदय निकाल कर मैं तुम्हें मांस का हृदय दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज खड़े हो जाएंगे हम इस समय। हमारे में जो